नमस्कार साथियों, मैं हूं इंजीनियर राहुल मेघवाल। एक बार फिर स्वागत है आज आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस क्लासेस के अंदर। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम क्लास से पहले कुछ मिनट का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं जिनका कल एग्ज़ाम है और कल के एग्ज़ाम को लेके बड़ा मन में हताश है, परेशान है, थोड़ा डर सा बैठा हुआ है। और डर सा बच्चा उसका बेटा रहता है जो वाकई में इतने दिन से मेहनत कर रहा है। कल कैसा पेपर होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, जो पढ़ा उनमें से आएगा या नहीं आएगा, किन बातों का ध्यान रखना है, एग्ज़ाम सेंटर के दौरान एग्ज़ाम सेंटर के अंदर क्या क्या चीज़ें ले जानी है, और साथ ही तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए आज ये वीडियो, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा सर एक ऐसा वीडियो जो हमारे जीवन के अंदर एक अपने आप में एक एंथुसिज्म पैदा करे। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो लास्ट दौरान काम करते हैं, उन तमाम युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो सुबह के भरोसे ना रहें। बहुत सारे बच्चों का ऐसा रहता है कि कल हम एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे, उसके बाहर ई मित्र की दुकान मिल जाएगी, या कहीं बस में बैठ के जाएंगे, जहाँ उतरेंगे वहाँ ई मित्र की दुकान मिल जाएगी। मैं यूँ नहीं कहता हूँ कि नहीं मिलेगी या मिलेगी, लेकिन हमें अपने आप को सेफ जोन में रखना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो प्रिपरेशन करने के बाद छोटी छोटी गलतियाँ लास्ट में, काफ़ी टाइम से हम देख पा रहे हैं हमारी टीम कि बच्चा मेहनत करने के बाद जब एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम पर नहीं पहुँचना, छोटी छोटी मिस्टेक उसको हताश कर देती है, उसको परेशान कर देती है और पूरे पेपर जो मेहनत की उस पर पानी फेर देती है। तो साथियों, ये वीडियो उन बच्चों को डेडिकेट है जो वाकई में कल 2023 का बीएसटीसी का पेपर देने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट कि हमें आज का आज अपना बीएसटीसी का जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड करना है और ये वेरीफाइड करना है कि क्या ये मेरा एडमिट कार्ड है। वाकई में वो वेरीफाइड करने के बाद यदि आपको एडमिट कार्ड को परेशानी आ रही है तो आपको पता है कि हमारे पहला सर और हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। वो बता देंगे किस तरह के इसको आपका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। साथ ही एडमिट कार्ड निकालने के बाद ये वेरीफाइड करना है, उस पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है। देखिए, कभी कभार ये होता है कि बड़ा दुख के साथ मैं कह सकता हूँ इस बात को। पिछली बार मैंने रीट के एग्ज़ाम के अंदर बच्चों को देखा, इससे पहले काफ़ी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में जब से बच्चों के साथ पेपर से पहले जितने समय पहले बुलाते हैं उससे 1 या 2 मिनट भी बच्चा लेट हो जाता है तो शायद उसका देखा होगा बाहर एग्ज़ाम सेंटर क्लोज होने के बाद बाहर जो उसका हाल होता है, रो रो कर जो हाल हो जाता है, वो हाल मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे का। हो सकता है कोई बच्चा इस वीडियो को या हमें मजाक में ले, लेकिन मजाक तब बनता है जब 3 महीने की मेहनत सिर्फ 1 मिनट की दूरी या 1 मिनट की देरी से अपने जीवन को, अपने एसटीसी के एग्ज़ाम को रह सकती है। एसटीसी का एग्ज़ाम बिना दे रह सकते हैं। तो मैं साथियों चाहूँगा कि आप जब भी घर से निकलें थोड़ा सा टाइम डिसाइड कर लें कि इतनी बजे निकलना, इतना दूरी पर है, वेरीफाइड कर लें जहाँ आपका सेंटर आया है। जो आपके उस एडमिट कार्ड पर एक नंबर दिया हुआ होगा प्रिंसिपल सर का, उनसे वेरीफाइड कर लें जहाँ आप हैं वहाँ से आपका कैसे आवागमन का साधन रहेगा। जो स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स के साथ जाने वाले, पेरेंट्स से भी निवेदन है कि बच्चों को साथ, लास्ट में ये होता है थोड़ा दूर होता है, थोड़ा लेट पहुंचते हैं तो बच्चों को डांटते फटकारते, तुमने पहले क्यों नहीं बोला। तो मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें टाइम का मैनेजमेंट करके चलना है। सबसे पहले हमारा एडमिट कार्ड हमारे हाथ में होना चाहिए। उसके बाद जब एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचें उससे लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जाके वेरीफाइड कर लें कि नहीं, मेरा एडमिट कार्ड यहाँ के ये रोल नंबर इसी स्कूल में आया है। और वो टैली करने के बाद अपने आप में बहुत सारे बच्चे पिछली बार, क्योंकि हम भी कभी कभार देखते हैं कि बच्चों का जब हम फीडबैक लेते हैं क्या प्रॉब्लम्स आपके एग्ज़ाम सेंटर पे आई, तो वो बच्चे कहते हैं सर हमारा इस एक्स गांव में हमारा एडमिट कार्ड निकला था, सेम एक्स गांव था, वो 50 किलोमीटर दूर था, लेकिन हम उस एक्स गांव चले गए जहां हमारा वहां एडमिट कार्ड का रोल नंबर उस स्कूल में नहीं था। अब वहां से वहां पहुंचने के लिए आधे से 1 घंटा हमें लगने की ज़रूरत है या लगभग 2 घंटे की ज़रूरत होती है। तो मैं कहूँगा ऐसे टाइम पर आप अपने आप को हताश ना महसूस ना करें। सबसे पहले वेरीफाइड कर लें उस चीज़ से, ये भी डिसाइड कर लें उस जहाँ पर जो इंसान जिसका मोबाइल नंबर होता है प्रिंसिपल सर का या मैम का, तो उनसे ये वेरीफाइड कर लें ये जो जगह आ रही, स्कूल आ रहा है, वो कौन सी जगह आ रहा है। तो बस थोड़ा सीरियस रहें, क्योंकि मैं कुछ स्टूडेंट्स के मैं बताना चाहूँगा, पिछली बार भी हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जुड़े थे। खैर मैं मानता हूं कि गलती सबसे हो सकती है क्योंकि इंसान रूपी इंसान होता है। तो मैं चाहूँगा कि गलती कब जानबूझ के हो जाए तो वह गलती नहीं हो सकता, आने वाले टाइम में अपने भविष्य को बर्बाद कर सकती। मैं चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे पिछली बार रीट में अच्छा प्रिपरेशन किया, अच्छा नॉलेज गेन किया, अच्छे स्कोर थे, हमें लग रहा था कि वाकई में बच्चा ये सेलेक्ट हो सकता है। बस 5 या 2 मिनट की देरी से एग्ज़ाम सेंटर का बंद होना और एग्ज़ाम सेंटर एक बार क्लोज हो गया, बाहर आउटडोर्स को बंद कर दिया, तो शायद वो बच्चा वो अंदर नहीं पहुंच पाया, शायद उसके 2 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2-2 3-3 सालों की मेहनत बेकार गई। तो साथियों, एसटीसी के एग्ज़ाम देने वालों को थोड़ा सीरियसली, सेंटर इस बार थोड़ा आउटडोर्स आए हैं, कोई बात नहीं,
हम चाहते हैं कि हम जिस तरह से सरकार का हम समर्थन करके सरकार ने जहाँ पर भी हमारा सेंटर डिसाइड किया वहाँ हम एग्ज़ाम दें, तो एग्ज़ाम सेंटर से पहुँचने से पहले 1.5 घंटे पहले जाकर अपना वो रोल नंबर टैली कर ले, ये रोल नंबर, क्योंकि बाहर स्लिप चिपका रखी होती है कि यहाँ से ये रोल नंबर इस हॉल में बैठेंगे, इस क्लास में बैठेंगे, वो वेरीफाइड कर लें। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी है, तो सबसे पहले आपको पता है जिसकी वजह से आपको अंदर प्रवेश होगा वो है आपका प्रवेश पत्र, जिसको हम कहते हैं एडमिट कार्ड। पूरा अच्छे से आपका देख लेना प्रिंट के बाद, ऐसा नहीं हो कि बहुत सारी चीज़ें मिस प्रिंट हो। बहुत सारे बच्चे क्या जल्दबाजी में ऐसे जगह से प्रिंट निकलवा लेते हैं या घर से निकाल लेते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें कटी हुई होती है, दिखती भी नहीं है, रोल नंबर भी ढंग से नहीं दिखते हैं, फिर वो बच्चे जोश में ले जाते हैं, पता चलता वहाँ कि वो वेरीफाइड करने पर उसका रिजेक्ट कर लिया। तो मैं नहीं चाहता हूँ किसी बच्चे की आंखों में आंसू इस वजह से आए कि वो एग्जाम नहीं दे पाए। आप एग्जाम दीजिए बड़े ऑनर्स के साथ, आपने जो मेहनत की, यदि सच में आपने मेहनत की होगी तो मेहनत का हर एक मेहनत का आपको फल मिलेगा। साथियों, जब जाने के बाद, यहाँ से जाने उससे पहले ये डिसाइड कर ले कि आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में है या नहीं है। उसके साथ में आपको एक ऐसा अपने फोटो के साथ एक आईडी प्रूफ, जो हम कहते हैं कि अपना खुद का एक प्रूफ कि हम यही हैं जो एडमिट कार्ड वाले हैं, चाहे उसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन में बने हैं वो आप ले जा सकते हैं। और वहाँ पर ये, क्योंकि इस वेरीफाइड के लिए कि वाकई में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं क्या वही हैं क्या। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है, हमें बॉल पेन ले जाना है, वो नीले रंग का भी हो सकता है, ब्लैक पेन का भी हो सकता है, यानी ब्लैक या ब्लू पेन दोनों में से, लेकिन पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी का मतलब अंदर जो निपल है वो आपको नली दिखनी चाहिए कि उसमें इंक कितनी ऊपर है नीचे है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पारदर्शिता का वो देखते हुए हमें भी सपोर्ट करना है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो माइंड में हमेशा ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हमें अपना एडमिट कार्ड हमें अच्छे से, उसके बाद एडमिट कार्ड मैं ये कहता हूँ कि दो आप उसका प्रिंट करवा लीजिए। क्यों? एक हो सकता है कि कभी कभार पानी लगने से ख़राब हो जाता है लास्ट एट मोमेंट पर, जहाँ आपका एडमिट कार्ड, जहाँ आपका हो सकता है एग्जाम हो सकता है वहाँ आसपास में मित्र नहीं हो, तो दो, एक खराब हो भी जाएगा, दूसरा आपका सपोर्ट करेगा। 10-5 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना बड़ा एग्जाम या आपके जीवन का पहला एग्जाम आप देने जा रहे हैं। दूसरी बात, आपको अपना आईडी प्रूफ ले जाना है, आईडी प्रूफ जिसमें अपना फोटो लगा है, वेरीफाइड हो गया आप ही हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको नीले कलर का या काले कलर का आपको पेन ले जाना, इसके दूसरे अलावा नहीं ले जाना। जेल पेन नहीं ले जाना है, आपको बॉल पेन ले जाना है, और गोले आराम से ढंग से भर पाए ऐसा रनिंग पेन ले जाए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कल एग्जाम दे रहे नए नए पेन लाते हैं मार्केट से और फिर वहाँ चलाते हैं, तो कुछ टाइम तक तो वो यूँ करते रहते हैं, चलता ही नहीं है, फिर अपना दिमाग खराब होता है। अपन जानते हैं, हम सब बहुत इमोशनल लोग हैं क्योंकि मेहनत करते हैं और मेहनत पर हमारे कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो हमें खुद को दुख होता है, बुरा लगता है। तो मैं चाहूँगा रनिंग पेन जिसे आप लिख रहे हैं वही ले जाएं, क्योंकि वो आपका साथ देगा। मैं आपको बड़ी इमोशनल बात बताऊंगा कि एक पेन 10 दिन तक अपन लगातार लिखें और बीच में कहीं गुम जाए तो भी हमें दुख होता है कि यार इतने दिन साथ रहा और आज गुम गया। शायद मुझे ऐसा लगता है 10 दिन जिसे आपने लिखा उससे आप एग्जाम देंगे तो मोर इफेक्टिव होगा जो कल नया खरीद कर उसको आप एग्जाम सेंटर में ला रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एक्सपीरियंस उससे मिलेगा, कैसे उसने पढ़ा, कैसे क्या, तो इसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। एग्ज़ाम सेंटर से पहले, जहां आपका एग्ज़ाम सेंटर है, 1.5 घंटे से पहले आप वहां चले जाएं, जैसे आपको वेरीफाइड हो पाए। बहुत सारे लोग कहते हैं आधे घंटे पहले तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में बैठना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले इसलिए वेरीफाइड हो जाए माहौल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सुबह उठने के बाद तली हुई चीज़ें ना खाएं, ऐसी कोई फास्ट फूड वगैरह ना खाएं जिसकी वजह से हमें अपना चकराना है, क्योंकि सबके सेंटर बाहर आएँ। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सारी चीज़ें, जो ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना पिएं, नॉर्मल पिएं। सारी जो चीज़ें जो आपको लगता है कि ये चीज़ें हमें सूटेबल नहीं करती बॉडी को, या ड्यूरिंग द सेशन आपको आने जाने टाइम पर आप कभी ट्रैवलिंग करते हैं तो थोड़ा सा आपको पता है किसी को उल्टियाँ भी होती है, किसी के साथ जी भी घबराता है। तो ऐसे गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए मैं कहना चाहूँगा सेफ जोन में अपना आने जाने का सफ़र तय करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा सा सुबह उठने के बाद ज़्यादा हैवी नहीं, हल्का आपको थोड़ा नाश्ता करना है। एग्जाम आपका 2 बजे, उससे पहले लगभग 12 बजे आपको सेंटर में पहुंचना ज़रूरी है। 12 नहीं तो 12:30 बजे तक वेरीफाइड कर लें, हाँ ये मेरा सेंटर है। अब बात आती है कि एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचने के बाद क्या करना है। सबसे पहले कुछ नहीं करना है। यदि आपने सच में मेहनत दिल से, दिमाग से की होगी और आपने अपने कलम के ताकत से आपने इससे पहले कॉपी में अपना पेन चलाया होगा, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि वो पेन, वो आपका हाथ, वो आपकी उंगलियां कभी आपको धोखा नहीं देगी। वो आपको अच्छे से अच्छे सवाल करके दिखाने की कोशिश करेगी। कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप में। एक एग्जाम की असफलता आपके भविष्य को डिसाइड नहीं कर सकती है। अपनी मोरलिटी को डाउन नहीं करना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, हताश नहीं होना है। हमने अपना द बेस्ट दिया है, माता पिता का, गुरुदेव का, आपके जो भी आपके बड़े हैं उनका आशीर्वाद रहा, तो
पॉजिटिविटी के साथ आपका एग्ज़ाम होगा। और सबसे एग्ज़ाम सेंटर के बाद पहुंचने के अंदर आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं ले जानी है, जैसे आपको स्मार्ट वॉच हो गई, मोबाइल फ़ोन हो गया या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया। आपको बहुत व्यवस्थित रूप से जाना है, ऐसा भी नहीं कि अपन को थोड़ा मॉडिफिकेशन नॉर्मल जैसे आप जाते हैं कहीं घूमने के लिए छोटे, तो आपको ऐसे ही जाना है, किसी को वहाँ दिखाना, कोई फैशन शो नहीं हो रहा है, बस अपना एग्ज़ाम अच्छा होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन नेगेटिव लोगों से दूर रहना है जो लास्ट 2 दिन पहले किताब लाते हैं और कहते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उन बच्चों के लिए घातक होते हैं जो लास्ट 2 महीने, 4 महीने, 5 महीनों से मेहनत कर रहे हैं। उनका एक नेगेटिव क्वेश्चन आप हो सकता है आपकी पूरी मेहनत को पानी फेर दें। कभी कभार एग्जाम सेंटर के बाहर हम खड़े रहते हैं, नेगेटिव लोगों से मिलते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे एग्जाम क्लियर होगा। तो मैं तमाम जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप पर विश्वास रखते हैं, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, पूरा अपने आप का उत्साह बना के रखना है, यही सोचना है कि यदि आपने खुद ने मेहनत की होगी 101% आपका सिलेक्शन होना तय है। एग्जाम सेंटर में अंदर जाने के बाद आप ये सोचिएगा, अपने आप को कूल करना है, ना राइट देखना है ना लेफ्ट देखना है, फालतू बाएं और दाएं, न सामने न पीछे, कभी न कहीं इधर नहीं देखना है। अपने आप जहाँ बैठते हैं आसपास देख लें कि कोई ऐसी कोई ऑलरेडी कागज़ तो नहीं पड़ा है, ऑलरेडी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी जो आने वाले टाइम में फ्लाइंग आया, उसके बाद चेक करें। हो सकता है कभी कभार ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बच्चा जब सही होता है तब भी अपने आप, क्योंकि उसको अपने आप की टेबल कुर्सी देख लेनी, कोई फालतू चीज़ तो नहीं लिखी, ऐसी लिखी है तो अपने जो इन्विजिलेटर हैं, जो आपका परीक्षक हैं, उनको अला के बता दें मैम ये या सर ये लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, कल को आपका एलिगेशंस नहीं लगें। और रही बात, जब भी आप एग्जाम सेंटर को छोड़ते हैं, छोड़ने से पहले और जाने से बाद में आपको पूरा पॉजिटिव रहना है, ना राइट देखना ना लेफ्ट देखना है। ये नहीं सोचना है वो इतना अच्छा कर रहा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा कंपैरिजन से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू माइंड नेगेटिव चला जाता है कि यार वो अच्छा कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हमें अपने आप पर भरोसा रखना है, आपको सबसे पहले वो चीज़ें करनी है। बहुत सारे बच्चों का टारगेट होता है पहले क्वेश्चन करते हैं फिर OMR शीट पढ़ते हैं, फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक क्वेश्चन OMR शीट, एक क्वेश्चन OMR शीट और एक क्वेश्चन OMR शीट। मुझे ऐसा लगता है इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, एक क्वेश्चन OMR शीट, एक क्वेश्चन। आप ये डिसाइड कर लें कि पहले यदि आपके 200 क्वेश्चन है तो ईच एंड एवरी, क्योंकि आपके पता 4 का मतलब आपका रीजनिंग का पार्ट आएगा, उसके बाद आपका शिक्षण अभिरुचि आएगा, हिंदी और इंग्लिश आएगा, फिर आपका जीके पार्ट आएगा। तो आप पहले ये डिसाइड कर लें कौन सा पावरफुल है आपका। तो मुझे ऐसा लगता है कोई बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़े होंगे या हमारे ऑफलाइन से पढ़े होंगे। ऑफलाइन क्लासेस में हमने शिक्षण अभिरुचि तथा रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया है, जीके भी ध्यान दिया है, हिंदी पर भी ध्यान दिया है, इंग्लिश बच्चों ने अपने स्तर पर अच्छे से तैयार किया है। तो मुझे ऐसा लगता है डिसाइड कर लें पहले, हर एक स्टेंजा से ABCD 4 अलग अलग तरह के उसमें 50-50 क्वेश्चन आएंगे, पहले उसमें से डिसाइड कर ले जो पहले सबसे अच्छे आ रहे हैं। ऐसे लगभग 200 में से 50 से 60 क्वेश्चन होंगे जो आपके फर्स्ट आपके अटेम्प्ट करने पर आपको 50 से 60 सवाल आ रहे हैं। उसके बाद उनको एक बार 50 से 60 सवाल इधर टिक कर लें, एक बार टिक करें, डिसाइड करें कि ऐसा नहीं 2 बार टिक करें। 2 बार टिक हो गया तो जो टिक गलत है उसको गलत करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं टिक करते हैं वापस टिक कर लेते हैं, सी को भी टिक कर लिया, डी को भी टिक कर लिया। अब ऑप्शन पढ़ते पढ़ते सी को पहले पढ़ दिया जबकि डी सी गलत था, डी को सेकंड सही किया, इसका मतलब वो सही था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को आती है। मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने के पीछे हमारा पूरी टीम का मकसद था कुछ चीज़ें आपके लिए बताएं। तो बस ये ध्यान रखना, पॉजिटिविटी 3 घंटे बना के रखनी है और अपने आप में जुनून बना के रखना है कि यदि सिलेक्शन होगा और एक सीट होगी तो वो आपकी होगी। इस पॉजिटिविटी से एग्जाम दिया तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी एग्जाम में आपको असफल नहीं कर सकता है। और पूरे एग्जाम के दौरान न किसी से बात करनी है, अपने आप का है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं पूछते हैं या आप भी पूछते हैं, पूछने का खैर मौका नहीं मिलता, लेकिन अपने आप की इच्छा होती है मैं एक क्वेश्चन देख लूँ या ऐसी चीज़ों में नहीं जाना है। हमें अपने आप में सीरियस रहना है, हमें बस ये देखना है टाइम पर अपना पेपर हो जाए। सारे क्वेश्चन अटेंड करने, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है सबसे बड़ी बात, क्योंकि कभी कभार 2-3 क्वेश्चन बच्चा कहते हैं सर लास्ट 10 क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं कर पाया। टाइम को देख लें, मैम को पूछ लें, सर को पूछ लें कितना टाइम बाकी है, उसके आधे घंटे पहले OMR शीट को पूरे अच्छे से भर लें। देखें गोले ऐसा नहीं कि आधे अधूरे भरे हैं, कभी कभार बच्चे गोले के अंदर क्या करता है, इसके अंदर यूँ राइट कर देता है, क्रॉस करता है, आधा भर पाता है। ऐसा नहीं, गोला भरना है तो पूरा सीरियसली भरना है, ना तो बाहर आना चाहिए ना अंदर कोई खाली रहना चाहिए। इस तरह से यदि आपने गोले भरे तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में आपका कोई भी एक भी सीट आपका ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं मिलेगी। तो एग्ज़ाम के दौरान भी आपको पॉजिटिव रहना है। एग्ज़ाम छोड़ने के बाद इस बार शायद लास्ट 2 सालों से भी आपको जो प्रश्न पत्र है वो नहीं दिया जाएगा, शायद इस बार भी नहीं देंगे, लेकिन हमें पूरा पॉजिटिविटी के साथ रहना है। 3-4 चीज़ों की मोस्टली ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड हमारा पोस्ट खुद के पास होना चाहिए, आई कार्ड हमारे पास होना चाहिए जिस पर फोटो अच्छे से दिख रहा हो। उसके बाद आपका बॉल पेन होना चाहिए, नीले कलर का हो या काले कलर का हो, लेकिन बॉल पेन होना चाहिए, जेल नहीं होना चाहिए। पारदर्शी होना चाहिए जिसमें निपल अंदर से दिखे, नली अंदर से दिखनी चाहिए, हाँ कितनी इंक कितनी नहीं है कितनी। शानदार रनिंग पेन आपको ले जाना है।
एग्जाम सेंटर में जाने के बाद आपको ये देखना है, नॉर्मल वॉच आप ले जा सकते हैं, स्मार्ट वॉच, डिजिटल वॉच आप नहीं ले जा सकते हैं, नॉर्मल वॉच ले जाइए टाइम देखने के लिए। उसके बाद ऐसी चीज़ें नहीं पहन के जाएं जिसको वहाँ बाहर खुलवाने में टाइम वेस्ट हो आपका। नॉर्मल जाना है आपको, नॉर्मल, कोई फैशन शो नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कभी आपको लगे एग्जाम सेंटर में आपको हताशा आए, आपको डीमोटिवेशन आए, डीमोरलाइजेशन आए, तो बस माता पिता के उन आंखों के सपनों को देखना और ये देखना है कि माता पिता पूरी मजदूरी करके 2 बच्चों को पढ़ाते हैं कपड़े पढ़वा के, शायद उनकी मजदूरी हमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम देने से। तो एग्ज़ाम को अच्छे से करना है। आपको फिर भी लगता है कि हताश हो रहे हैं, आपको हताशा आ रही, डिमोटिवेशन आ रहा है, तो कुछ मत करना। पापा का वो सिनेरिया, वो अलमारी वाला जो मैंने एग्जाम दिया कि लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया था, 10 शर्ट देखना पापा की, इमेजिंग करना 10 में से 6 से 7 शर्ट ऐसी होगी जिनके कॉलर घिसे होंगे। बस एग्जाम देना है तो उन कॉलर को सही तरीके से पहनाने के लिए देना है, ऐसा आपने टारगेट लगाया। कभी आपको लगे कि नहीं फिर भी हताश हो रहे हैं, तो मम्मी की वो 10 रुपये किलो की 8 रुपये किलो सब्जी करवाने के लिए 2 घंटे लगा देती है, 2-2 रुपये के लिए। तो वो 2 रुपये खुद के लिए नहीं बचाती, हमारे लोगों के लिए बचाती है, बच्चों के लिए बचाती है। तो उनके आंखों के सपने, एक भाई और बहन का प्रेम, एक गुरु का आशीर्वाद, जो वाकई में गुरु ये सोचता है कि हो सकता है कि मैं उस रास्ते पे चलकर वहाँ नहीं पहुँच पाया, लेकिन उस बच्चे को मैं चलाकर उस वहाँ तक पहुँचाऊँ, ऐसी बहुत सारी पॉजिटिविटी हमारे आंखों के सामने रख सकते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, उम्मीद है कि हमारे जो बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं 101% आपका सिलेक्शन होना तय है। बस हिम्मत दे मदा, मदद दे खुदा, अपने आप में हिम्मत रखनी, अपने आप में जुनून रखना है और सिर्फ ये सोचना है ये क्लियर 2023 का एसटीसी का एग्जाम आपको क्लियर करना है। इसलिए करना है कि अगली बार रीट लेवल फर्स्ट एग्जाम क्लियर करना है, वो भी इसलिए करना है कि पिताजी को पहली सैलरी का कुछ गिफ्ट देना, ऐसी आपकी सोच रही तो मैं आप पूरे सभी तमाम लोग जितने लोग देख पा रहे हैं उन सबको आशीर्वाद देते हैं। पहला असर उनकी पूरी टीम, आईटी सेक्टर की जो लोग हैं, ज्ञान ज्योति कोचिंग के हर एक टीचर्स की तरफ से, ज्ञान ज्योति परिवार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हर व्यक्ति की तरफ से आपको शुभाशीष, आशीर्वाद। और उम्मीद करते हैं जिस मकसद से आप जुड़े हैं वही मकसद आपका बना रहे। 4 पंक्तियां जो हर बच्चे को मैं कहता हूं, हर बच्चे के लिए कहता हूं, हर बच्चे के परिवार के लिए कहता हूं। जो बच्चे हमें अपने आप में सोचते हैं मुझे कबड़ा करना है, कभी कभी हम सोचते हैं हम बहुत देरी से आए हैं, हमें तो अकबर की तानाशाही में आना था, हमें तो बीरबल की यादों में आना था, हमें तो महाराणा प्रताप के समय आना था। फिर हम सोचते हैं आए हैं तो सही समय पर आए हैं, रच डाले इतिहास उन लोगों ने। हम बीएसटीसी के हर एक विद्यार्थी एक नया इतिहास रचने आया है। मैं चाहूँगा बस अपने आप में ऐसी आग की चिंगारी लेकर एग्जाम दें, आने वाले टाइम में आपके माता और पिता आपसे घर से कहे कि बेटा हो तो ऐसा और बेटी हो तो ऐसा। सो आप सभी को 2023 की बीएसटीसी देने वाले छोटे भाई और बहनें को आशीर्वाद, शुभाशीष, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग संस्थान आप सभी को ढेरों शुभकामना देता। थैंक यू सो मच आप सभी का।